अच्छा, मान लीजिए कोई आपको कहे कि मैं आपको ऑनलाइन कोर्स पढ़ाऊंगा 2 साल के लिए, और उस 2 साल के कोर्स के लिए मैं जो फीस लूंगा वो कुछ 1.5 लाख के आसपास होगा। ऐसी बात है, इस दुनिया में सबसे आसान काम होता है दूसरे को डिमोरलाइज कर देना, दूसरे को 10 सवाल पूछकर हरा देना। अरे तारीफ तो तब है ना जब आप उसे कॉन्फिडेंट फील करा दो। आप एक कमजोर बच्चे को जब कॉन्फिडेंट फील कराते हो ना तो वो बंदा उठता है, और जब वो उठता है तो उसके साथ साथ पूरा फैमिली उठता है, और जब पूरी फैमिली उठती है ना तो पूरा समाज उठता है। क्यों कर रहा है? और फिर 1.5 लाख तुझे दे दूं, वो भी इस बात से कि घर पे बैठा लैपटॉप या टैब में देखेगा, है ना? सिंपल सी बात। हंसी वाले लोग हैं ये मार्केटिंग वाले, जो आपके घर में कॉल करेंगे और आपको कन्विंस कर देंगे। ये कॉल करेंगे आपको और कन्विंस कर देंगे कि आपने अगर आज एडमिशन नहीं लिया तो शायद आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भूल जाएंगे, आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आपके बच्चे में ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है बोलकर आपको कन्विंस कर देंगे, और इस तरीके से कन्विंस करेंगे कि आप कहिए कि बस मैं अभी तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर ही देता हूँ आपको। अच्छा, मान लीजिए कोई आपको कहे कि मैं आपको ऑनलाइन कोर्स पढ़ाऊंगा 2 साल के लिए, और उस 2 साल के कोर्स के लिए मैं जो फीस लूंगा वो कुछ 1.5 लाख के आसपास होगा। पूछूंगे क्या लगेगा, आप क्या सोचेंगे? हंसी आएगी या शायद आप अग्री करेंगे? इसी तौर पे बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते होंगे, तभी तो सर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि 1.5 लाख रुपए, वो भी किस लिए? तो ऑनलाइन कोर्स के लिए। मतलब आप अपने घर पे बैठे रहेंगे, आपको कहीं दूर से युगांडा से कोई पढ़ा रहा होगा। एक सिंपल सा पढ़ाई का मेथड होता है जो वैदिक पद्धति चली आ रही है, वो ये है कि 1 टीचर 1 बुक 1 सॉल्यूशन। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप शायद एक बेसिक चीजों को, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते। हर सवाल को बनाने का 10 मेथड होता है, पर मैं तो एक ही मेथड पे काम करूंगा ना। अगर मैं 10 मेथड सीखने जाऊं तो शायद मैं एक भी मेथड नहीं सीख पाऊंगा, और उसके बाद मैं शायद अगले सवाल को ना बना पाऊं। उसी प्रकार अगर एक टीचर है मेरे पास तो वो मुझे समझाएंगे वो बेहतर है, या फिर मैं एक टीचर से पढ़ूं, फिर दूसरे से समझूं, और फिर तीसरे से डाउट पूछूं। मतलब ये कैसी पढ़ाई होगी, वो भी ऑनलाइन। मतलब आप घर पे बैठे कहीं और से पढ़ाया जा रहा है आपको, और उसके लिए 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं भाई साहब। मुझे तो हंसी आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने टैलेंटेड लोग हैं ये मार्केटिंग वाले, जो आपके घर में कॉल करेंगे और आपको कन्विंस कर देंगे। ये कॉल करेंगे आपको और कन्विंस कर देंगे कि आपने अगर आज एडमिशन नहीं लिया तो शायद आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भूल जाएंगे, आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आपके बच्चे में ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है बोलकर आपको कन्विंस कर देंगे, और इस तरीके से कन्विंस करेंगे कि आप कहिए कि बस मैं अभी तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर ही देता हूं आपको। संभल के, थोड़ा संभल के, थोड़ा सब्र करके, ऐसे आसानी से नहीं कर देना। ये आपके पैसे हैं। एक छोटा सा सोचना कब देगा, समझिए ऑनलाइन कब फायदा देगा। आपका एक बेस तैयार है, आपने पढ़ लिया, आपको सब चीजें मालूम है। अब आपको ना एक क्विक रिवीजन चाहिए, या आपको कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ी समझ में नहीं आई, तो शायद आप कहीं पे कुछ आइडिया लेते हैं, पर आपने शुरुआत ही वहीं से कर दी, तो आप फिर वापस कहाँ आओगे? आप समझो, 1.5 लाख दे दें, 1 लाख दे दें, कुछ भी दे दें, अरे जो चीज़ 4-5 हज़ार रुपये में इसकी वैल्यू नहीं है, उसके लिए 1.5 लाख रुपए देंगे आप बर्बाद होने के लिए। ये कहीं से भी फायदेमंद नहीं, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है बच्चों के करियर के साथ। तो थोड़ी सी ये हंसी वाली बात थी। एक स्टूडेंट ने मुझे सुनाया ये किस्सा, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो थोड़ा संभल के आप कहीं भी 11th में एडमिशन लीजिए, अपने भाई बहन का या किसी का भी कहीं भी एडमिशन करवाइए, पर इस तरह से तो बेवकूफ़ी ना करें कि आप ऑनलाइन में 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर दें। ये कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं है। ये आपको नुकसान में ही डालेगा और कुछ नहीं करेगा। वो आपको कन्विंस करेंगे, हो सकता है आपको बड़े सवाल पूछकर आपको ऐसा कन्विंस करा दें कि आपको कुछ नहीं आता है। इस दुनिया में सबसे आसान काम होता है दूसरे को डिमोरलाइज कर देना, दूसरे को 10 सवाल पूछकर हरा देना। अरे तारीफ तो तब है ना जब आप उसे कॉन्फिडेंट फील करा दो। आप एक कमजोर बच्चे को जब कॉन्फिडेंट फील कराते हो ना तो वो बंदा उठता है, और जब वो उठता है तो उसके साथ साथ पूरा फैमिली उठता है, और जब पूरी फैमिली उठती है ना तो पूरा समाज उठता है। तो उसे कॉन्फिडेंट, उसे डिप्रेशन में डाल देते हैं, और फिर ऐसी बातें करेंगे जैसे लगा कि आपके बच्चे को मैं ये कर दूंगा, बिहार के बच्चों में इतना टैलेंट है, वो तो आईएएस बनते हैं, वो तो। अरे जब टैलेंट है ही तो तेरी क्या जरूरत है भाई? और फिर तू डिमोरलाइज क्यों कर रहा है? और फिर 1.5 लाख तुझे दे दूं, वो भी इस बात के कि घर पे बैठा लैपटॉप या टैब में देखेगा, है ना? सिंपल सी बात, हंसी वाली बात। तो एक ये मतलब कहते हैं ना, होली में लोग मजाक उड़ाते हैं दूसरे का, ये सिचुएशन मजाक उड़ाता हुआ है। वो भी उन लोगों का जिनके बच्चों को सही में अच्छा करना है, वो बड़ा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो पहले तो इस तरह के कॉल से बचिए। पहले ये किसी भी तरह के जो कॉल आते हैं इनसे, जहां आपकी इच्छा हो वहां जाकर एडमिशन लीजिए। एक सीधी सी बात समझिए, मैं आपको क्लियर बताता हूं। अगर आपको एक ऐसा कॉल आता है
जिसमें वो कहता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लो, आपको ये पक्ष देगा, वो पक्ष देगा। तो पहली बात सिंपल, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में तो बच्चों को डालो ही मत जो कि आपको कॉल करके बुलाए, क्योंकि फिर तो वो मार्केटिंग कर रहा है, और वो जो मार्केटिंग कर रहा है उसके पैसे वो आप ही से लेगा, स्कॉलरशिप के नाम पे बेवकूफ़ बनाएगा। 2 लाख की फीस दिखाकर 1 लाख का फीस दे स्कॉलरशिप देकर आपको वो समझा देगा कि चलिए आपने तो बहुत कुछ कमा लिया। जागो ग्राहक जागो, थोड़ा संभल कर, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।